Hello and welcome to our channel 4V Engineers, and I am Anubhav Mishra welcoming you all in this new video of our lecture series of ADA। पिछले लेक्चर में हमने बाइनरी सर्च के कुछ केसेस देखे थे और उसकी बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी, और हमने ये कहा था कि अगले लेक्चर में हम एक बेसिक डेफिनेशन, एक बाइनरी सर्च का सिंपल सा एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे ताकि चीजें क्लियर हो जाए कि एक्चुअली में उनके केसेस जो हैं वो किस तरह से काम करते हैं। तो इस लेक्चर में हम बाइनरी सर्च एल्गोरिथम का एक एग्जांपल देखेंगे। हमने ये बाइनरी सर्च एल्गोरिथम का एक एग्जांपल आपको दिखाया। हम इस एल्गोरिथम को अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि आपकी कुछ भी कंफ्यूजन हो तो वो दूर हो जाए। चलिए देखते हैं। पहली बात कि आप सभी जानते हैं कि एल्गोरिथम इज बेसिकली द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स, इट इज द स्टेप्स टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। तो हम इसको स्टेप वाइज ही लिखते हैं, स्टेप के रूप में सारे केसेस को लिखेंगे और वो एक एल्गोरिथम फाइनली हमारा डिजाइन होगा। चलिए देखते हैं शुरू कैसे होगा। पहला स्टेप हमारा क्या है? इनिशियलाइज सेगमेंट वेरिएबल। मतलब सेगमेंट वेरिएबल जो हमारा है उसको इनिशियलाइज करेंगे। इनिशियलाइज का मतलब क्या होता है? बेसिकली इनिशियलाइज का मतलब होता है कि उसको कोई भी वैल्यू, पहली वैल्यू दे देना, इनिशियलाइज कर देना, उसकी पहली वैल्यू उसको इनपुट दे देना। इनिशियलाइज सेगमेंट वेरिएबल कैसे होगा? सेट बिग। बिग का मतलब हमने बोला था ये बिगिनिंग है, बिगिनिंग है। तो इनिशियलाइज करने के लिए हमको बिगिनिंग के एलिमेंट में कोई वैल्यू देनी पड़ेगी, ठीक है। बिगिनिंग सेट करेंगे और हम बिगिनिंग में वैल्यू डालेंगे एलबी और एंड में वैल्यू डालेंगे यूबी, एंड मिड इक्वल टू इंट बिगिनिंग प्लस एंड बाई 2। जैसा कि हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था कि मिड में जो वैल्यू हम डालेंगे वो ये इस फॉर्मूले पे डालेंगे, बिगिनिंग प्लस एंड अपॉन 2। ये एलबी क्या है? एलबी जो है लोअर बाउंड मतलब इनिशियल वैल्यू, और यूबी क्या है? अपर बाउंड मतलब फाइनल वैल्यू, लास्ट की में जो लास्ट सेगमेंट में जो उसकी वैल्यू होगी उसको बोलेंगे। एंड मिड इक्वल टू, ये हमारे पास पहले, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि ये इस फॉर्मूले से हम मिड एलिमेंट में वैल्यू को डालते हैं। दूसरा स्टेप क्या होगा? रिपीट स्टेप्स 3 and 4 while बिगनिंग इज लेस देन और इक्वल टू एंड डेटा मिड इज नॉट इक्वल टू आइटम। मतलब कहने का क्या है कि अगर एंड जो है वो बिगनिंग के बड़ा या उसके बराबर होगा और डेटा मिड में डेटा की जो वैल्यू है वो आइटम मतलब जो सॉर्टिंग आइटम है उससे मैच नहीं हो रही है, उसके इक्वल नहीं है, तब हम इन दोनों स्टेप्स को रिपीट करेंगे। ये दोनों स्टेप्स क्या हैं? ये दोनों स्टेप्स हैं इफ आइटम इज लेस देन डेटा मिड। मतलब अगर आइटम जो हमारा सॉर्टिंग आइटम है वो मिडिल डेटा से छोटा है, देन सेट एंड इक्वल टू मिड माइनस 1। वही जो हमारे पास केस थे ना, 3 केस, जो हमारे पास 3 केस हमने इसके पहले लेक्चर में पढ़े थे कि अगर मिड एलिमेंट की के बराबर होगा, मिड एलिमेंट की से बड़ा होगा या मिड एलिमेंट की से छोटा होगा, तो हम क्या क्या एक्शन परफॉर्म करेंगे। सेम उन्हीं केसेस को हमने एल्गोरिथम के रूप में यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। और तो वही पहला, ये हमारे पास ये केस था ना कि अगर आइटम इज लेस देन डेटा मिड, मतलब मिड एलिमेंट के डेटा से आइटम, अगर आइटम मतलब की अगर छोटा है तो सेट एंड इक्वल टू मिड माइनस 1। ये हमने एक केस पढ़ा था, तो एंड में हम मिड माइनस 1 वैल्यू डाल देंगे। एल्स इफ आइटम इज ग्रेटर देन डेटा मिड, मतलब मिडिल डेटा से आइटम अगर बड़ा है, देन सेट बिगनिंग इक्वल टू मिड प्लस 1। जो हमने ये केस हमने 3 पढ़े थे पहले, इसके पहले लेक्चर में, तो ये वैल्यू डाल देंगे, बिगनिंग में मिड प्लस 1 डाल देंगे, और यहाँ पे एंड ऑफ इफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। मतलब इफ स्ट्रक्चर का यहाँ पे इस स्टेप में एंड हो जाएगा। अब चौथा स्टेप क्या है? चौथा स्टेप, रिमाइंड हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा कि दूसरा स्टेप यही है कि हम तीसरे चौथे स्टेप को रिपीट करेंगे अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। ये कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होती हैं तो हम तीसरे चौथे को हमेशा रिपीट करेंगे। और तीसरा हमने देख लिया कि अगर डेटा आइटम से बड़ा है तो क्या वैल्यू डालेंगे, डेटा आइटम से छोटा है तो क्या वैल्यू डालेंगे। अब फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या है? सेट मिड इक्वल टू एंड बिगिनिंग प्लस एंड अपॉन 2। मतलब मिड को आप वही जो हमने इसके डेफिनेशन में पढ़ा था, मिड में आप बिगिनिंग प्लस एंड अपॉन 2, ये एक फॉर्मूला होता है मिड एलिमेंट फाइंड करने के लिए, ये रख दीजिए। एंड ऑफ स्टेप 2 लूप,
स्टेप 2 के लूप को आप यहाँ पे एंड कर देंगे अगर आपने ये स्टेप परफॉर्म कर लिया। तो 3 और 4 स्टेप ये हो गया हमारे पास। 5th स्टेप क्या है, इफ डेटा मिड इक्वल टू आइटम, ये हमारा तीसरा केस, डेटा मिड इक्वल टू अगर आइटम है देन सेट LOC इक्वल टू मिड। यहां पे LOC क्या है, लोकेशन है। अगर हमारे पास, आप सिंपल सी एक चीज समझिए कि मिड का जो डेटा है वो आइटम के बराबर हो गया तो उसकी लोकेशन क्या हुई, मतलब कि जो की हमने डाली वो मिड पे है तो उसकी लोकेशन तो मिड ही हुई ना, तो लोकेशन इक्वल टू मिड हम लिख देंगे। एल्स सेट लोकेशन इक्वल टू नल, मतलब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है तो लोकेशन को नल सेट कर दीजिए और यहाँ पे स्ट्रक्चर का एंड हो गया। और लास्ट एंड फाइनल स्टेप आपका है एग्जिट। तो ये हमारे पास एक बाइनरी सर्च एल्गोरिथम का एक एग्जांपल हो गया। इसको आप प्रॉपरली देखेंगे। इसमें हमने बेसिकली हमारे पास जो 3 केसेस थे ना, हमारे पास जो 3 केसेस थे, ये 3 केसेस जो थे हमने उसको एल्गोरिथम के रूप में इंप्लीमेंट कर दिया है और कुछ नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। आप इसे एक बार प्रॉपरली रिवाइज करिएगा और अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो कमेंट करिएगा। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे मर्ज सॉर्ट। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में।